गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ा दिए हैं जीव जगत और वर्गीकरण के बारे में हम लोगों को जीव जगत में वर्गीकी और वर्गीकरण के बारे में भी आप लोगों को बता दिए उसमें। तो वर्गीकी और वर्गीकरण विज्ञान वर्गीकी के अध्ययन हेतु साधन म्यूजियम प्राणी पार्क हार्बेरियम पादप उद्यान का हम लोगों को जो है इस साल पढ़ना नहीं है, मतलब 30% कटौती हो गई है। अब आपको वनस्पत जगत में एंजियोस्पर्मी यानी 3 से 5 प्रमुख एवं विभेदी लक्षण और प्रत्येक के कम से कम 2 उदाहरण, एंजियोस्पर्म वर्ग वर्गीकरण विश्लेषण ये आपको पढ़ना नहीं है। तो वनस्पत जगत में जो है आपको जो पढ़ना है, शैवाल पढ़ना है, ब्रायोफाइटों को पढ़ना है, टेरिडोफाइटों को पढ़ना है, जिम्नोस्पर्म को पढ़ना है। तो इतने को हमको पढ़ना है। तो हम आज पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। ठीक, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? शैवाल के बारे में। शैवाल, शैवाल को कहते हैं एल्गा। क्या कहते हैं इसको? एल्गी। तो शैवाल जो है पहले कैसा होता है, तो शैवाल आप देखेंगे बरसात के दिनों में जैसे पानी जहाँ होता है वहाँ पे देखते हैं सीलन टाइप का आ जाता है, या देखते हैं पानी जहाँ रिश्ता रहता है वहाँ देखते हैं हरे कलर की काई टाइप की जम जाती है, उसी को कहते हैं शैवाल। तो शैवाल का प्रथम कैरेक्टर है कि उसके अंतर्गत क्लोरोफिल मतलब क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। ठीक, इसको कहते हैं हरी पर्णहरित। हाँ, क्या कहते हैं इसको? पर्णहरित, यानी जिसके पर्ण क्या हो? ग्रीन कलर के हों, उसको हम कहते हैं पर्णहरित या क्लोरोफिल। तो शैवाल क्लोरोफिल युक्त और कहते होते हैं सिंपल। कैसे होते हैं? सिंपल, सरल। फिर उनकी बॉडी कैसी होती है? थैलोइड। कैसी होती है? थैलोइड। फिर वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं उसको? स्वपोषी, यानी जो स्वयं पोषण करता है इसको ऑटोट्रॉफ। ऑटो TROPH, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ। और मुख्यतः ये क्या होते हैं? जलीय होते हैं। ये जो है मेनली जो है वो क्या होते हैं? एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स होता है जलीय। एक्वेटिक मतलब जलीय। मुख्यतः वो क्या होते हैं? जलीय होते हैं। अब जलीय में क्या है कि कुछ अलवणीय होते हैं, कुछ जो है लवणीय होते हैं, यानी कुछ जो है अलवणीय और तथा लवणीय का मतलब समुद्री। समुद्री का पानी जो है नमकीन होता है, तो समुद्री यानी दोनों प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है? ये शैवाल कैसे होते हैं? पहला काम, वो ग्रीन कलर के होंगे, क्लोरोफिल युक्त होंगे, सिंपल होंगे, उनकी बॉडी थैलाइड होगी, अपना भोजन स्वयं बनाते, इसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और ये मुख्यतः एक्वेटिक होते हैं, यानी जलीय। और जल में भी 2 प्रकार के जल होते हैं, एक जो है अलवणीय होता है, एक जो है लवणीय होता है। दोनों प्रकार के जल में ये पाए जाते हैं। और वे अन्य आवास जैसे नमयुक्त पत्थरों, मिट्टी, लकड़ी में भी पाए जाते हैं। उनमें से कुछ कवक तथा प्राणियों के संगठन में भी पाए जाते हैं। अब शैवाल के माप तथा आकार में बहुत जो है भिन्नता होती है, और ये क्या करते हैं? कॉलोनियों, जैसे वालवाक्स है, ये कॉलोनी के रूप में रहेंगे, जैसे है ना आपका ये इस टाइप में। ठीक, इसको कहते हैं कॉलोनियन।
इस ये वाल्वाक्स है, वाल्वाक्स। कुछ जो है फिलामेंटस होते हैं, जैसे आपका है यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है। और इनमें कुछ शैवाल जैसे केल्प बहुत विशालकाय होते हैं, मतलब उनकी बॉडी जो है बहुत बड़ी होती है। अब हम पढ़ते हैं शैवाल का वर्गीकरण। शैवाल जो है, शैवाल का वर्गीकरण। अब शैवाल का वर्गीकरण है, तो पहला शैवाल को जो है हम 3 भागों में मुख्यतः बांटते हैं। पहला है आपका क्लोरोफाइसी। पहला क्या है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी यानी इसको कहते हैं हरे शैवाल। क्या कहते हैं? हरे शैवाल। हरे शैवाल में क्या होता है कि क्लोरोफिल तथा इसमें सहायक वर्णक होते हैं। तो इसके अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है और वर्णक कौन से होते हैं? ए और बी। इसमें संचित भोजन क्या होता है? स्टार्च। स्टार्च को कहते हैं मंड। इसकी कोशिका भित्ति किसकी होती है? देखिए स्टेप बाय स्टेप है। इसकी कोशिका इसमें किसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस पेक्टिन किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसमें फ्लैजला की संख्या, तो ये जो है 2 से 8 सामान्य आकार के, सामान्य आकार के, और कहाँ पे होते हैं? शीर्ष पे। ठीक, फ्लैजला मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जिसमें पाया जाता है, उसको फ्लैजला कहते हैं या कसा भी उसको कहते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं? दोनों में पाए जाते हैं, जल में यानी स्वच्छ जल में और समुद्र में। ठीक, दोनों में पाए जाते हैं। और इसका उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं वाल्वाक्स और यूलोथ्रिक्स। दूसरा आपका है, कहते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी कहते हैं ग्रीन। फियोफाइसी को कहते हैं ब्राउन एल्गी। हाँ, भूरे शैवाल, ब्राउन एल्गी। ये शैवाल कैसे होते हैं? भूरे कलर के होते हैं। तो इसके अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और उसके बाद इसमें जो वर्णक होते हैं वो ए होता है और सी होता है, तथा कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है इसमें। कैरोटीनॉइड पाया जाता है।
और इसमें जो भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में पाया जाता है। और इसकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है और एल्गीन की। कसाब, इसमें जो है फ्लैजेला यानी कसाब की संख्या कैसी होती है? 2। और ये कैसे होते हैं? असमान, मतलब छोटे बड़े और पार्श्व, साइड से निकले रहते हैं। जैसे ये आपका है साइड से। पहले वाले में क्या था कि ऊपर से फ्लैजेला निकले होते हैं, इसमें क्या होंगे? साइड से। असमान, और उसको कहेंगे पार्श्वी। और ये पाए कहाँ जाते हैं? इनका मूल स्थान कहाँ है? कहाँ ये निवास करते हैं? तो ये जो है लवणीय जल में, लवणीय जल अर्थात समुद्र के अंतर्गत। ठीक, ये आपका फ्यूफाइसी हो गया। अब तीसरा आपका है, तीसरा जो है आपका शैवाल है उसको कहते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी इसको कहते हैं रोडोफाइसी। अब आपका रोडोफाइसी है AEPH, यहाँ पे भूल गए हैं, AEO फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, RHODOPHYCEAE। ठीक, रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में ये कैसे होते हैं? लाल कलर के होते हैं, लाल रंग के। तो इसको कहते हैं रेड एल्गी, रेड ALAGAE। ठीक, रेड एल्गी। अब इसके अंतर्गत भी क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोफिल सब में क्या है? कॉमन। देख रहे हैं ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्लोरोफिल क्या है? कॉमन है। अब इसके अंतर्गत ए और डी, और इसके जो और भी हैं वो फाइको एरिथ्रीन, ये आपके वर्णक हैं। और इसका संचित जो भोजन होता है वो क्या होता है? स्टार्च। क्या होता है? स्टार्च, यानी फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। कोशिका भित्ति इनकी कैसी होती है? सेलुलोज की होती है। कैसी होती है? सेलुलोज की होती है। और इसमें जो है फ्लैजेला की संख्या जो है नहीं पाई जाती है। ठीक, और इनमें जो है कसाभिक की संख्या नहीं पाई जाती है। और ये अधिकांश जो है शैवाल कहाँ होते हैं? समुद्र में, समुद्र के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं इसमें पॉरफाइरा, एग्जाम्पल में आपका है पॉरफाइरा। दूसरा एग्जाम्पल है पॉलीसाइफोनिया, ठीक। उसी प्रकार से भूरे शैवाल का, इसका एग्जाम्पल है आपका, पहला है लैमिनेरिया। दूसरा एग्जाम्पल है इसका फ्यूकस। क्या है आपका? फ्यूकस, लैमिनेरिया और फ्यूकस। तो देखिए शैवाल के बारे में आपको बता दिए। फिर शैवाल कितने प्रकार के होते हैं
उनमें क्या क्या पाया जाता है, उनकी एग्जाम्पल क्या है। तो वाल्वॉक्स इरोथ्रिक्स है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, या पोरफायरा है, और पॉलीसेफोडोनिया है। ठीक, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे लोड करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आप समय से पहुंच भी नहीं पा रहा है। इसलिए एक एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाएंगे, और इसको आप अच्छी तरह से आप उसका अध्ययन भी करिए, किताब से भी पढ़िए, और जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।